Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लोरल हेडबैंड। इसको बनाने के लिए मैंने एक वाइट क्ले ली और इस तरह से स्टेमन लगा के रख लिया है। दो कलर लिए हैं हम लोग। इस कलर को जो है वो एक साथ मिक्स करेंगे और साथ में हम लोग बॉल टूल लेंगे। इस तरह से हम लोगों ने अपनी क्ले में जो है वो कलर मिक्स कर लेना है। कलर मिक्स आपने उस टाइम तक करना है जब तक आपकी जो डो है वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए। स्टेबल आपने अच्छे से कर लेनी है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से इजीली जाके आप मेरे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कलर ले सकते हैं। मैंने इसमें डार्क रेड कलर का फ्लावर बनाना है तो इसके लिए मैंने डार्क रेड कलर जो है वो कलर मिक्स किया। सबसे पहले हम लोगों ने अपनी पेटल्स बनानी है। पेटल्स बनाने के लिए मैंने इस तरह से बड बना लेना है और बड बनाने के बाद मैंने सेंटर से जो है वो इसको ट्विस्ट करके इसके अंदर अपने नेल से फिंगर से इसमें शेप्स कर्व्स दे लेने हैं। कर्व देने के बाद आपने इसको इस तरह से जो है वो बिल्कुल राउंड जो है वो प्रेस करना है। आपने बाहर की तरफ अपने टूल को बॉल टूल को यूज़ करना है ताकि जो उसके कर्व्स हैं वो बहुत खूबसूरत से बनते चले जाएँ। आपने जो बॉल टूल यूज़ करना है वो आपने बहुत लाइटली हैंड के साथ यूज़ करना है। अगर आप उसको सॉफ्टली हैंड के साथ यूज़ करेंगे तो फिर आपके जो बॉल टूल होगा वो बहुत खूबसूरती से आपकी पेटल्स को बनाता चले जाएगा। तो इसलिए आपने जो अपना हैंड है उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा आपने हार्ड हैंड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हार्डली यूज़ करेंगे तो फिर उसका ये नुकसान होगा कि आपकी जो पेटल्स होंगी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगी। पेटल का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट ½ इंच से ज़्यादा है। मेरी जो अंदर वाली पेटल्स हैं वो रेडी हो गई हैं। आपने इस तरह से अपने स्टेमन से थोड़ा सा ऊपर को रख के आपने लगाना स्टार्ट करना है और 4 पेटल्स जो हैं वो आपने लगा लेनी है। इस तरह से आपकी फ़र्स्ट लेयर जो है वो पेटल की रेडी हो जाएगी। हम इस हेयर ड्रेस को बनाने के लिए 2 तरह के फ्लावर्स यूज़ करेंगे। एक रोज़ यूज़ करेंगे और दूसरा प्यूनी। अगर आप प्यूनी के अलावा कोई और फ्लावर बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से या जस्ट ओनली रोज़ेस बनाना चाहें तो भी आप रोज़ेस के साथ भी बना सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह की उसमें जो है इफ़ेक्ट्स लेके आना चाहते हैं। सेकंड लेयर में हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 6 पेटल यूज़ करते हैं और थर्ड लेयर में 7 to 8 पेटल्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। सेकंड लेयर मैंने लगा ली थी, उसी तरह से अब मैं बाहर वाली थर्ड लेयर को लगाऊंगी। मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर को रख के लगाना है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपका सेंटर पॉइंट ख़त्म हो वहाँ से आपने नहीं लगाना है, बल्कि उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपने पेटल्स को लगाना है ताकि जो उसके जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। जॉइंट्स आपने शो नहीं करने हैं तो आपने इसलिए जॉइंट्स को जो है वो आपने हाइड करना है। तो इस तरह से आपने अपनी पेटल्स के कर्व्स जो हैं वो आपके बनते चले जाएंगे। प्यूनी जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। लास्ट पेटल को आपने इस तरह से लगाना है कि आपने अपनी आखिरी पेटल को ओपन करना है। फर्स्ट पेटल को ओपन करके आपने लास्ट वाली पेटल्स को उसके अंदर फिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपका जो प्यूनी फ्लावर है वो रेडी हो जाएगा। आपने हल्का सा उसके अंदर फिक्स करना है।
पेटल को आपने फ़िक्स ही करना है, फ़िक्स किए बगैर आपका रोज़ का जो है वो प्यूनी की जो शक्ल है वो सही से नहीं बनेगी। तो इस तरह से आपका प्यूनी रेडी हो गया। अब हम रोज़ रेडी कर लेंगे। रोज़ का जो साइज़ है वो राउंड अबाउट 1 इंच के जितना है, तो इसके लिए हम लोगों ने 1 इंच जितना जो है वो बड बना लेना है। इस तरह से बड बना के हम लोग इस वायर में जो है वो फ़िक्स कर देंगे। फ्लावर में ऑलमोस्ट 16 पेटल्स यूज़ होती हैं, 16 to 15। बड बनाने के बाद हम लोग इसके ऊपर 2 पेटल्स जो है वो पहले से लगा देंगे। आपने इस तरह से बड बनाना है और एक पेटल इस तरह से लगा के दूसरी पेटल सेम दूसरी डायरेक्शन में आपने लगा देनी है। अब हम बाहर वाली पेटल्स को रेडी करेंगे। बाहर वाली पेटल्स जो है वो 7 to 8 रेडी होंगी। आपने इस तरह से पेटल्स बनाते चले जाना है और साथ में इसके कर्व्स देते हुए चले जाना है। आपने अपने हाथ को जो है वो बहुत नरम रखना है। आपकी क्ले स्टेबल होनी चाहिए। अगर आपकी क्ले ही स्टेबल नहीं होगी तो आपकी पेटल्स और फ्लावर्स इस तरह से नहीं बनेंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लावर्स बहुत अच्छे बने तो आपने अपनी पेटल्स को जो है वो पहले से अच्छे से स्टेबल करके रखना है। हमारी जो बाहर वाली पेटल्स हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। अब हम अंदर वाली पेटल्स को बना लेंगे। 2 पेटल्स हम लोग पहले ही लगा चुके हैं। अंदर वाली पेटल्स को आपने बिल्कुल भी कर्व नहीं देना है। उसको हम लोग कर्व जो देते हैं वो अपने हाथ के साथ ही देंगे। तो इसके लिए बेहतर है आप सिर्फ बाहर वाली पेटल्स को कर्व दें और अंदर वाली पेटल्स को आप जैसे बनाएं वैसे ही आपने रखते चले जाना है। पेटल्स हमारी जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं। 15 to 16 से ज़्यादा पेटल्स नहीं हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं। जहाँ पे उसका जॉइंट है उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपने अपनी पेटल को रख के इसको अपनी फिंगर के साथ कर्व्स देते हुए चले जाना है। कर्व्स आप अपनी फिंगर से उसको नीचे से आप पकड़ेंगे। आपने कभी भी पेटल को ऊपर से नहीं लगाना है। आपने पेटल को हमेशा नीचे से लगाना है। नीचे से लगा कर आपने उसमें कर्व जो है वो दे देना है। और आपका इस तरह से जो है वो फ्लावर बनता हुआ चला जाएगा। बाहर वाली पेटल्स को आपने थोड़ा सा नीचे रख के लगा लेना है ताकि जो उसकी चीज़ है वो डायरेक्शन जो आप चाहते हैं वो आपकी उसकी खूबसूरत सी आ जाए। आपने अपनी पेटल को ओपन किया और इसमें लास्ट पेटल को फिक्स कर दिया। अब हमारा जो फ्लावर्स है वो बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इस तरह से 2 शीट्स जो हैं वो कटिंग करके रख ली हैं और इस तरह से हम लोग अपने हेयर ड्रेस को रेडी करेंगे। स्टेमन्स फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारे ड्राई हो गए हैं और इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीथ यूज़ करेंगे। फेल्ट शीट को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से आपने एक डिज़ाइन सा बना के आपने कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी वाइट ब्लू को लगाएंगे और साथ में इसको कंबाइन कर लेंगे। अब हम अपने फ्लावर को बिल्कुल बैलेंस में करने के लिए उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा सीज़र के साथ उसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जितने भी फ्लावर्स हैं उसको सबको इक्वली आपने कटिंग करना है ताकि जो आपका बैलेंस है फ्लावर्स का वो बिल्कुल अच्छे से हो। सबसे पहले हम लोग जस्ट ओनली फ्लावर्स फिक्स करेंगे ताकि जो हमारी सेटिंग है वो बिल्कुल हो जाए, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने कहाँ कहाँ पे अपने फ्लावर्स फिक्स करने हैं। 3 फ्लावर्स यूज़ करेंगे और 2 प्यूनी हम लोग लगाएंगे। हॉट ग्लू गन जो है वो पहले से आपकी गर्म होनी चाहिए, तो इसलिए आप कोशिश करें वो पहले से गर्म हो। एक फ्लावर आपने सेंटर में लगाना है और 2 रोजेज़ आपने बिल्कुल उसके साइड पे लगा देनी है। दरमियान में आप लोग प्यूनी यूज़ करेंगे।
फ्लावर्स आपके फ़िक्स हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम लोग जो है वो स्टेमन्स को फ़िक्स कर लेंगे। जो साइड एरिया आपका नज़र आ रहा है वहाँ पे हम लोग स्टेमन्स लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेस ज़्यादा है तो पहले बेहतर यही है कि आप अपनी एक्स्ट्रा शीट जो है वो कटिंग कर दें, क्योंकि हम लोगों ने कोई इसमें मेजरमेंट का हिसाब नहीं होता, जस्ट ओनली एक एज़ अ अपने ही हिसाब से हम लोग साइज़ को कटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें साइज़ जो है वो बड़ा लगे तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा जो होगी फेल्ट शीट को कटिंग कर देंगे, क्योंकि आपकी शीट जो है वो बिल्कुल भी शो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा शीट को पहले थोड़ा सा कटिंग कर लें ताकि उसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही से बन जाए। अब हम इसके ऊपर जो है वो अपने स्टेमन्स लगाएंगे। स्टेमन्स आपने इतनी फिक्सिंग करनी है कि आपके सिर्फ स्टेमन्स ही शो हों और उसकी जो शीट है वो बिल्कुल ही हाइड हो जाए। मैंने कॉपर कलर के स्टेमन्स लिए हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी और कलर के भी स्टेमन्स ले सकते हैं। और आपने जितनी भी फेल्ट शीट की खाली जगह है उसको स्टेमन्स के साथ आपने फिक्स करना है। पहले आप सेंटर में लगाएं, उसके बाद आप उसकी साइड्स को कवर्स करें। अब हम इसकी दूसरी तरफ के स्टेमन्स को जो है वो बिल्कुल फिल कर लेंगे। पहले आपने एक साइड की रो को फिल करना है और फिर आपने दूसरी साइड की रो को उसी तरह से फिल कर लेना है। हॉट ग्लू गन जो है वो आपकी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए। आपने हॉट ग्लू गन अगर आपकी गर्म नहीं होगी तो फिर आपके स्टेमन्स जो हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं फिक्स होंगे। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपनी हॉट ग्लू गन को बिल्कुल अच्छे से गर्म करके रखें। हमारे स्टेमन्स जो हैं वो फिक्स हो गए हैं। अब हम इस तरह से ब्रीथ को फिक्स करेंगे। दो ब्रीथ को हम लोग कंबाइन कर लेंगे और जो स्पेस है थोड़ी थोड़ी सी जगह को छोड़ के हम लोग इस तरह से अपने ब्रीथ लगाते चले जाएंगे। ब्रीथ आपने ज़्यादा नहीं लगानी है और ना ही आपने कम लगाने हैं, बस सिर्फ इतने से लगाने हैं कि उसकी जो डेकोरेशन है वो शो हो। जो खाली स्पेस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे आपने सारा ही ब्रीथ को कवर करना है। आपकी कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपने इस तरह से अपने ब्रीथ को फिक्स करते हुए चले जाना है। फ्लावर्स को भी आपने अच्छे से फिक्स करना है कि नीचे वाली शीट जो है वो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट ना हो। अगर आपकी नीचे वाली शीट प्रोमिनेंट हो रही है तो फिर आपका जो हेयर ड्रेस है वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगा। वो जब आप अपने हेयर में अपने जूड़े में लगाएंगे तो फिर वो जो है वो स्पेस बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो इसके लिए आपने अवॉइड करना है इन सारी चीज़ों को। हमारे ब्रीथ जो हैं वो ऑलमोस्ट लग गए हैं। अब हम इसके पीछे जो है वो अपने हेयर कॉम्ब को फिक्स करेंगे। आपने इस तरह से जो है वो हाफ कॉम्ब फिक्स कर लेना है और साइड पे आपने इस तरह से जो है वो आपने हाफ कॉम्ब्स लगा लेने हैं। दरमियान में सेंटर में आप पूरा कॉम्ब लगाएंगे और साइड पे आप हाफ कॉम्ब को लगा लेंगे। कॉम्ब लगाने के बाद अब हम इसके जो ऊपर अपनी शीट है वो गोल्डन शीट उसके साथ जो है हॉट ग्लू गन के साथ फिक्स कर देंगे। शीट मेजरमेंट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी जो शीट है वो कहीं से नज़र आएगी तो वो बहुत बुरी लगेगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि आपने जो कटिंग है शीट की वो एक जैसी ही करके रखनी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इजीली गाइड कर दूँगी।
तो फिर इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं हेयर बन में लगे हुए, और ब्राइडल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।